Today we are going to discuss about adverb, मतलब क्रिया विशेषण. Yesterday in previous video we will discuss about verb. पिछले वीडियो में हमने वर्ब के बारे में डिस्कस किया था, वर्ब पढ़ी थी हमने ढंग से. अब वर्ब के बाद में अगला जो टॉपिक है यह है एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण. नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताता है. क्रिया विशेषण, विशेषण यानी विशेषता बताने वाला. यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है. जैसे जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स पढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा सेंटेंस अब एनलार्ज होता जा रहा है. जैसे जैसे ये पार्ट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वाक्य एनलार्ज होता जाएगा और इफेक्टिव होता चला जाएगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. हम और अच्छे से बात करना सीख जाएंगे. एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करता है. हमने बहुत सारी वर्ब सीखी, यानी यहाँ बात हो रही है कौन सी वर्ब को क्वालिफाई करता है. ये मेन वर्ब को, मुख्य क्रिया की बात हो रही है. मुख्य क्रिया को क्वालिफाई करता है. हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं है इसमें. हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब सहायक होती है. हेल्पिंग वर्ब का कोई मतलब नहीं निकलता, केवल सहायक होती है वो. मतलब तो मेन वर्ब का निकलता है. तो मेन वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, ये मुख्य क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है. आई बात समझ. जैसे जैसे मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा रन. रन का मतलब दौड़ो. ये रन क्या है? वर्ब है. अब मान लो मैं इसके आगे लिख दूं फास्ट. फास्ट का मतलब तेज. रन बट फास्ट, दौड़ो लेकिन कैसे? तेज. तो ये जो फास्ट है ये एडवर्ब हुआ. जैसे मैं बोलूं स्पीक स्लोली, स्पीक बट स्लोली, स्लोली एडवर्ब हो गया. आई बात समझ. वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, ध्यान से चलो, केयरफुली एडवर्ब हो गया. सिट प्रॉपर, ढंग से बैठो, सीधे बैठो, प्रॉपर एडवर्ब हो गया. तो एडवर्ब क्या है, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एडवर्ब इज द वर्ड विच क्वालिफाई ऑफ वर्ब. सच वर्ड्स विच क्वालिफाई टू द वर्ब. ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया को क्वालिफाई करते हैं, क्रिया को और एनलार्ज कर देते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं. आई बात समझ में. जैसे यहाँ मैंने बताया एडवर्ब की विशेषता, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है. जैसे मैंने कहा द वर्ड विच क्वालिफाई ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब. जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं. बहुत आसान. रन फास्ट, तेज दौड़ो. ईट स्लोली, धीरे धीरे खाओ. वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो. सिट प्रॉपर, सीधे बैठो. आई बात समझ. कोई सी भी वर्ब है. जैसे मैं बोलूं वॉश योर क्लोथ्स हरीडली. अपने कपड़े जल्दी धो,
सेंटेंस बन गया। आई ईट फूड स्लोली, मैं भोजन धीरे धीरे खाता हूँ। सॉल्व दिस क्वेश्चन एमिकेबली, परफेक्टली, क्लियरली। टीचर बोल देता है डू दिस वर्क अगेन प्रॉपरली, डोंट रन फास्ट ऑन रोड। आई बात समझ? बहुत आसान। इस तरह से हम एडवर्ब को समझ सकते हैं, बहुत इजी मैटर है। एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। आई रन फास्ट, शी ईट स्लोली, वी शुड वॉक केयरफुली ऑन रोड, यू मस्ट सिट प्रॉपरली इन क्लासरूम। ये सेंटेंस है। अब यहाँ जैसे वर्ब लिखिए रन, तो आगे फास्ट एडवर्ब यूज हो रहा है। आई बात समझ? कट योर नेल्स केयरफुली, अपने नाखून सावधानी से काटो। बॉयल द पोटैटोज प्रॉपरली, आलू को अच्छे तरीके से उबालो। कैरी दिस पार्सल केयरफुली, पुट दिस लगेज प्रॉपरली, केयरफुली, प्रॉपरली, स्लोली, स्पीडली, रैपिडली। ये वर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं, वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। आई बात समझ? सिंपल है। अब वर्ब कोई सी भी हो, वर्ब के आगे एडवर्ब लगता है। यानी इसमें एक यही कॉन्सेप्ट है कि एडवर्ब को वर्ब के बाद में प्लेस करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा अभी यहाँ पे आई रन फास्ट, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं आई फास्ट रन, तो ये गलत हो गया है, ये इनकरेक्ट। यानी ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो एडवर्ब होता है ये वर्ब के बाद में ही प्लेस होता है, इससे पहले प्लेस हम नहीं कर सकते। अब हम बोलें जैसे केयरफुली वॉक, केयरफुली वॉक अगर ऐसे बोल दिया तो ये इनकरेक्ट होगा। वॉक केयरफुल यानी पहले वर्ब आएगी, उसके बाद ही एडवर्ब आएगी। आई बात समझ? क्लाइंब अप द हिल, पहाड़ पर चढ़ो। अब यहाँ आगे हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं। स्लोली, धीरे धीरे चढ़ो, पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ो। अब अगर हम ऐसे बोल दें क्लाइंब स्लोली क्लाइंब अप द हिल, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ? इस तरह से बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा माथापड़ी नहीं है। इतना ही समझना है कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है और वर्ब के बाद में प्लेस किया जाता है। आई बात समझ? एडवर्ब में इतना ही है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आ रहा है एडजेक्टिव, तब नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव की बात करते हैं।